नमस्कार प्यारे साथियों। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम राजपूत की उत्पत्ति व गुर्जर प्रतिहार यानी कि राजस्थान के इतिहास के बारे में। आज की वीडियो में हम पूरा अध्ययन करने वाले हैं। ये वीडियो आने वाली विगत एग्जाम राजस्थान रिट लेवल 1 लेवल 2 के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और राजस्थान की जितने भी होने वाली भविष्य के एग्ज़ाम हैं जेल वार्डर उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं समय खराब न करते हुए। राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहार। राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहार, इसकी पृष्ठभूमि, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, विभिन्न राजवंश कौन कौन से थे, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं उसकी पृष्ठभूमि। राजपूतों की पृष्ठभूमि क्या रही थी? पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि जीवन पाषाण काल, सिंधु व कालीबंगा सभ्यता, वैदिक आर्य जनपद, मौर्य यूनानी, गुप्त, हूण और राजपूत। विभिन्न राजवंश थे इसके। विभिन्न राजवंशों में पहला आ जाता है प्रतिहार, इसके बाद में प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, जाट, राठौड़, गोइल वंश, कछवा वंश, यादव वंश, नेक्स्ट भाटी वंश। ये विभिन्न प्रकार के राजवंश आ जाते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से पृथ्वीराज रासों के अनुसार है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। पृथ्वीराज किसका ग्रंथ है? ये चंद्रवर्ती का ग्रंथ है। तो किसके दरबार में थे? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ये दरबार में कवि थे। प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान, इन तीनों की अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी जाती है। ये इनके प्रतीक चिन्ह रहे हैं। राजवंश प्रारंभ और इनकी उपाधि राजा थी। मंदिर बनाया माँ मंडलेश्वर, इन्होंने मंदिर बनाया था। नरभट्ट उपाधि पीपापेली वेनस्यांग भीनमाल को पोलीमोल कहा गया है। नेक्स्ट है नागभट्ट द्वितीय मेड़ता जीता इसको राजधानी बनाया। दशरथ शर्मा जालोर को इसकी राजधानी मानता है। पुत्र थे इसके तात वैराग्य भोज, इसके बाद 10वां शासक शिलोक बना था। शिलोक इसने देवराज भाटी को परास्त किया था। झोंट संगीत प्रेमी था, अच्छा वीणा वादक भी था। कक की पत्नियां थी पद्मनी, बाउक दुर्लभ देवी, कुकुक। बाउक मंडोरों में विजय स्तंभ बनवाया 1837 में। राजा मयूर को परास्त करके मंडोर में इसकी प्रशस्ति स्थित है। कुक इसके समय में घटियाला शिलालेख रचा। घटियालों के 2 शिलालेख रचे गए थे। पहले में निम्न बारे में बताया रचयिता माघ। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर यानी भगवान इंद्र। गुर्जर से गुर्जर प्रतिहार, अल गुर्जर। ये आरसी मजूमदार प्रति द्वारपाल लक्ष्मण के वंशज, गुर्जरा रात्रों में रहने के कारण। गुर्जर हेलो अभिलेख से इसका मिलता है। इसके रचयिता रवि कीर्ति द्वारा थे। पुलकेशिन द्वितीय के समय में इसकी रचना हुई थी हेलो अभिलेख की। मूल स्थान, इनका मूल स्थान मंडोर राजस्थान है। नैणसी के अनुसार प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी। राजस्थान में प्रतिहार मंडोर के प्रतिहार, जालोर अवंती उज्जैन के प्रतिहार। मंडोर के प्रतिहारों में हरिश्चंद्र मूल पुरुष, इसकी जानकारी घटियाला शिलालेख से मिलती है। रोहिला आदि से इसकी 2 पत्नियां थी, ब्राह्मणी और छत्राणी।
ब्राह्मणी और छत्राणी इनकी दो पत्नियां थी। हरिश्चंद्र की बीगबट, कच्छक, रज्जिल, दह, ये 4 पुत्र थे। मंडोर पर इनका अधिकार था। मंडोर पर प्रतिहारों का अधिकार था। रज्जिल मंडोर पर अधिकार किया। उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर सत्यप्रता की जानकारी मिलती है। घटियाला में प्रथम खंड में बताया कि इनमें मरू, जैसलमेर, बाण, जोधपुर, त्रावणी, मलानी क्षेत्र MP के लोगों का प्रेम अर्जित किया। कुबलेमाला ग्रंथ में इसकी प्रतिहारों का कब्रगाह। दूसरे में बताया कि इसने अपनी जनता के अमीरों के उपद्रव से बचाया था। इनके पतन के कारण 1395 में इंदिरा शाका के प्रतिहार ने अपनी बेटी का विवाह राव चूड़ा से कर मंडोर दहेज में दे दिया था। जालोर, अवंती, कन्नौज के प्रतिहार। जालोर, अवंती और कन्नौज के प्रतिहार। उत्पत्ति और इनकी वंशावली। उत्पत्ति इनकी वंशावली क्या है? इनकी उत्पत्ति के कारण, उत्पत्ति कैसे हुई? शब्द क्या है इनके शब्द? गुर्जर प्रतिहार जॉर्ज सुलेमान ने कहा है। अरबी यात्री था। अल गुर्जर अल मसूदी ने कहा। अल गुर्जर क्या कहा? अल मसूदी ने कहा। इसके वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड सूर्यवंश ब्राह्मण मंडोर की शाखा से ही उद्भव हुआ, इनका वो माना जाता है। इनकी प्रमुख वंशावली है नागवट प्रथम 1730 से 1760 ईस्वी। आरंभिक समय था इनका 1730 ईस्वी में गद्दीसीन मंडोर की शाखा से ही निकला है इनका। राजनीतिक संघर्ष क्या रहा इनका? मेड़ता जीता, उसको अपनी राजधानी बनाया। दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर को राजधानी बनाया था। दशरथ शर्मा क्या कहते हैं इनकी? इन्होंने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। अरबों का सफल प्रतिकार किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध जीता था। इसके राष्ट्रकूटों से भी महत्वपूर्ण संबंध थे। स्थापत्य जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया। दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम के मेवाड़ में बप्पा रावल समकालीन थे। बप्पा रावल क्या थे? इनके समकालीन थे। चरित्र उपाधियाँ। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। प्रतिहार वंश का कौन था? ये वास्तविक संस्थापक था मिलेच्छनाशक अरबों ने कहा था इनको। ग्वालियर में प्रशस्ति मीर भोज के काल में रची गई थी। राम प्रतिहार, नागावलोक, नारायण, इंद्र के धमका नाशक, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक, समकालीन राष्ट्र शासक दंतिदुर्ग ने के समय कहा था। कुक्कुस और देवराज। उसके बाद आता है वत्सराज 783 से 95 ईस्वी। आरंभिक समय 783 ईस्वी में शासक बना। धर्मपाल, वत्सराज और ध्रुव, यानी कि डीवीडी इनका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये वत्सराज के बाद पहले धर्मपाल बना था, वत्सराज और ध्रुवराज, ये 3 शासक बने थे। राजनीतिक संघर्ष रहा था। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी इन्होंने। प्रतिहार वत्सराज, पाल धर्मपाल, राष्ट्रकूट ध्रुवराज। यानी प्रतिहार शासकों में वत्सराज था, पाल शासकों में धर्मपाल, राष्ट्रकूट शासकों में ध्रुवराज। इन्होंने प्रतिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। कारण था कन्नौज की राजधानी थी। और मेन कारण था इनके त्रिपक्षीय संघर्ष का। सभी एक दूसरे इसको अपने पक्ष में करना चाहते थे। आज के बाद कन्नौज में आयुध का वंश आगमन हुआ। आयुध वंश का आगमन हुआ था। उसके बाद कन्नौज इंदिरा युद्ध या चक्रा युद्ध, ये धर्मपाल के समय हुआ था। कन्नौज में इंदिरा युद्ध का शासन था। धर्मपाल ने उसको हटाकर चक्रा युद्ध को ही शासक बना दिया था।
कन्नौज। कन्नौज चकरा युद्ध, इंदिरा युद्ध, इनके बीच वत्सराज ने के बीच युद्ध हुआ था। वत्सराज ने चक्रा युद्ध को हराकर इंदिरा युद्ध को राजा बना दिया था। इसी कारण दोनों में संघर्ष हुआ था। वत्सराज विरुद्ध धर्मपाल, इसमें वत्सराज जीता था मुंगेर में और हारा था धर्मपाल। ध्रुवराज ने वत्सराज की शक्ति का दमन करते हुए आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया था। वत्सराज है ध्रुवराज। वत्सराज इसी पराजय से परिस्थिति से धूमिल होती है। वत्सराज की इसी पराजय से परिस्थिति से धूमिल होती है। रागनपुर वाणी डींडोरी लेख के अनुसार वत्सराज को मरुस्थल की शरण लेनी पड़ी। ध्रुवराज अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में गंगा यमुना के चिन्ह अपनी राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एल्बम में अंकित करवाता है। ध्रुवराज ने भले ही वत्सराज को पराजित किया, लेकिन उसने कन्नौज में छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने कन्नौज में क्या की? छेड़छाड़ नहीं की। इसी स्थिति का लाभ धर्मपाल ने उठाया। उसने इंदिरा युद्ध को हराकर चक्र युद्ध को राजा बना दिया। इसी प्रकार स्थिति पूर्ववती हो गई थी। कन्नौज के बाद इंदिरा युद्ध को हराया धर्मपाल ने इंदिरा युद्ध को हराया। इंदिरा युद्ध को हराकर चक्रा युद्ध को शासक बना दिया था कन्नौज का। स्थापत्य, महावीर मंदिर का निर्माण ओसिया में किया गया था। साहित्य में उद्योतन सूरी कुबलेमाला 778 ईस्वी में वत्सराज की राणी हस्तिनी युद्ध का हाथी कहा जाता है। इस ग्रंथ में वत्सराज के संघर्ष का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ का रचना जालोर दुर्ग में की गई थी। कहाँ की गई थी? जालोर दुर्ग में की गई थी। इसी में कुक्कुट को प्रत्यारों का कारण कहा जाता है। इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। मारवाड़ी का प्राचीनतम उल्लेख भी इसी में मिलता है। जिनसेन सूरी हरिवंश पुराण अवंती भूपति वत्सराज ने कहा था इसको। जिनसेन सूरी वत्सराज का दरबारी कवि था। नोट, एक अन्य जिनसेन का भी इतिहास में उल्लेख है। राष्ट्रकूट अमोघ के काल का दरबारी विद्वान था ये। आदि पुराण इसकी रचना थी। अब आ जाता नागभट्ट द्वितीय 795 से 833। इनका आरंभिक समय 795 ईस्वी में गद्दीशीन हुआ था ये। वत्सराज एवं सुंदरी देवी का पुत्र था। वत्सराज क्या था? सुंदरी देवी का पुत्र था। राजनीतिक संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया था। प्रत्यारों में नागभट्ट द्वितीय, पाल में धर्मपाल, राष्ट्रकूट में गोविंद तृतीय ये शासक था। कारण क्या था? वही कन्नौज था, यानी सेकंड त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। उसमें कन्नौज को राजधानी बनाया गया था। नोट, पहली बार कन्नौज को राजधानी बनाने वाली प्रत्यार शासक कौन थे? नागभट्ट द्वितीय था। नागभट्ट प्रथम गोविंद तृतीय 806 ईस्वी और नागभट्ट द्वितीय आक्रमण किया कन्नौज पर और इसने परास्त किया था। चक्रा युद्ध को परास्त किया था नागभट्ट द्वितीय ने, तभी ये कन्नौज को जीत पाया था। नागभट्ट द्वितीय आक्रमण किया धर्मपाल के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया था। चरित्र, कन्नौज पर अधिकार कर प्रत्यारों की शक्ति को सिद्ध किया। गृह क्लेश से दुखी होकर गंगा में समाधि ले ली। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? गृह क्लेश से दुखी होकर इसने क्या की थी? गंगा में समाधि ले ली थी। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने भी तुंगभद्रा में समाधि ली। उपाधि इनकी नागभट्ट द्वितीय को परम भट्टारक महाराधिराज परमेश्वर कहा जाता था। बंगुला अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। रामभद्र 1833 से 36 एक कर्मण्य शासक था ये। नागभट्ट द्वितीय का ये पुत्र था। इसके काल में वंश की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। इसके शासन में कई सामंतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इनकी हत्या मिहिर भोज द्वारा इसका पुत्र ने की थी, इसलिए इन्हें प्रत्यारों का पितरंता कहा जाता है। प्रत्यारों का पितरंता
मीर भोज को कहा जाता है? भोज फर्स्ट या मीर भोज? भोज फर्स्ट को ही मीर भोज कहा जाता है। इसका आरंभिक समय 1836 ईस्वी में ये शासक बना था। पिता रामभद्र की हत्या करके ये बना। राजनीतिक संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रत्यार को शासक मणिभोज था। पाल में देवपाल, बाद में विग्रहपाल के बाद देवपाल इसमें भाग लेता है। राष्ट्रकूटों में कृष्ण द्वितीय था। साथियों, ये थी राजस्थान इतिहास संबंधित इतिहास की एक क्लास, छोटी सी क्लास। इसमें जो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना। और हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना। मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।